हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कुछ फैक्ट जानेंगे बैक्टीरिया के बारे में। हम बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया के बारे में हम सभी जानते हैं कि बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल का बना हुआ होता है। उसकी पूरी बॉडी एक ही सेल की बनी हुई होती है और उसके लाइफ के सारे फंक्शन उसी एक ही सेल में होते हैं। तो बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। और अगर बैक्टीरिया के सेल की बात की जाए और अगर मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सेल की बात की जाए, तो दोनों को सेल को अगर कंपेयर की जाए तो बैक्टीरिया का सेल जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है। उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, वो सेल ऑर्गेनेल्स उसमें नहीं पाए जाते। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, इस पर पहले से वीडियो है जिसकी लिंक आपको इंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। तो आप उसको देख लेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है। जो बैक्टीरिया का सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, मतलब प्रिमिटिव टाइप का होता है। बहुत ज़्यादा डेवलप उसमें सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हो ऐसा नहीं होता। उसमें न्यूक्लियस पाया जाता हो ऐसा भी नहीं होता। ना उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है ना बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। वो सिर्फ एक सेल वॉल से घिरा हुआ सेल होता है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है और उससे एक या एक से ज़्यादा फ्लैजिला निकले हुए होते हैं जो कि उसके मूवमेंट में, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। फ्लैजिला भी हो सकता है, सीलिया भी हो सकता है। तो ये उसका एक स्ट्रक्चर होता है जो बैक्टीरिया होते हैं उनका। हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर, इसका देख लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ये बैक्टीरिया का सेल है। अब ये सेल वॉल बाहर पाया जाता है इसके। थोड़ा सा हम इसको मोटा कर देते हैं सेल वॉल की वजह से, यहाँ पर राइट कर देते हैं सेल वॉल। सेल वॉल। तो बैक्टीरिया की जो बाहरी वॉल होती है क्या होती है, ये सेल वॉल होती है। ये बैक्टीरिया की बाहरी वॉल सेल वॉल होती है। ये तो ये सेल वॉल हो गया। अब सेल वॉल के अंदर क्या पाया जाता है, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब ये इसी से लगी हुई पतली सी सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। तो इसको भी हम यहाँ पर नेम राइट कर देते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। और इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। जिस तरह से यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इसका जो डीएनए है इसी तरह से बस ऐसे उलझा हुआ इसमें फ्री कंडीशन में पड़ा हुआ होता है। ऐसा नहीं कि वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता हो। ऐसा नहीं कि न्यूक्लियस को कवर जिस तरह से रहता है यूकैरियोटिक सेल में कि न्यूक्लियस एक अपने आप में अलग एक कवरिंग रखता है, अलग एक इन्वेलप रखता है। तो ऐसा इसमें नहीं है। ये डीएनए हो गया, डीएनए। इसको बैक्टीरियल डीएनए भी कह सकते हैं, क्रोमोसोमल डीएनए भी कह सकते हैं। ये बैक्टीरिया का डीएनए हो गया। और इसमें प्लाज्मिड पाया जाता है, इसको भी हम यहाँ पर राइट कर देते हैं। अब इसके अलावा इसमें साइटोप्लाज्म, आप समझ लिए कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ये आप जो फ्लूइड सेल के अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म हम यहाँ राइट कर देते हैं, साइटोप्लाज्म। अब इसमें क्या होता है, इसमें फ्लैजिलम निकला हुआ होता है। ये क्या है, फ्लैजिलम। फ्लैजिलम। अब ये एक से ज्यादा भी हो सकता है और ये एक भी हो सकता है। और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि इसमें सीलिया निकले हो छोटे छोटे। ये सब लोकोमोशन के लिए होता है, चाहे सीलिया हो चाहे ये फ्लैजिला हो। ये इस बैक्टीरियल सेल के लिए या इस बैक्टीरिया के लोकोमोशन के लिए होता है। तो ये तो बैक्टीरियल सेल हो गया। अब बैक्टीरिया को अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम यहां पर राइट कर दें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर बैक्टीरिया को डिवाइड करेंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, दो कैटेगरीज में डिवाइड होगा। एक तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हो जाएगा और एक हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हो जाएगा। ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ में अगर आप डिफरेंस नहीं जानते हैं तो इन स्क्रीन पे उस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, आप देख लेंगे तो ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ मोड वाले भी होते हैं और हेट्रोट्रॉफ मोड वाले भी होते हैं। ऑटोट्रॉफ का अगर हम यहां पर एग्जाम्पल लिखें तो साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। और अगर हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करें तो जो बैक्टीरिया भी हमें इन्फेक्शन फैलाते हैं, हमें बीमारियां फैलाते हैं, वो सारे बैक्टीरियाज क्या होते हैं, वो हेट्रोट्रॉफ होते हैं। तो अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर अगर आप बैक्टीरियाज को कैटेगराइज करेंगे तो इसकी दो कैटेगरीज बनेंगी, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक।
इसी तरह से अगर मोड ऑफ रेस्पिरेशन, यहां पर हम मोड ऑफ राइट कर दें, मोड ऑफ रेस्पिरेशन के बेस पर अगर आप बैक्टीरिया को डिवाइड करना चाहेंगे तो भी बैक्टीरिया की दो कैटेगरी बनेंगी, एक एरोबिक, एक होगा एरोबिक बैक्टीरिया और एक होगा एनएरोबिक। एनएरोबिक बैक्टीरिया, ये आपने मोड ऑफ रेस्पिरेशन के बेस पर जब बैक्टीरिया को आपने कैटेगराइज किया तो भी इसकी दो कैटेगरीज बनी, एक एरोबिक बैक्टीरिया, एक एनएरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हो गए जिनके रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। एनएरोबिक बैक्टीरिया वो है जिनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। तो रेस्पिरेशन के बेस पर भी बैक्टीरियाज की दो कैटेगरीज बनी और न्यूट्रिशन के बेस पर भी बैक्टीरियाज की दो कैटेगरीज बनी। बैक्टीरियाज हार्मफुल भी होते हैं और बैक्टीरियाज यूजफुल भी होते हैं। यूजफुल भी होते हैं हमारे लिए, सारे बैक्टीरियाज हार्मफुल ही नहीं होते। जिस तरह से जो बैक्टीरिया हमारे मिल्क को कर्ड में बदलता है, दूध को दही में बदलता है, तो वो हमारे लिए तो यूजफुल हुआ ना। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस वो बैक्टीरिया है जो कि मिल्क को कर्ड में बदल देता है, मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं और ऐसे लैक्टोबैसिलस इसका नाम है। और जो ये डाइजेशन में हेल्प करता है या फूड के फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, तो ये भी बैक्टीरियाज होते हैं। जैसे फूड के फर्मेंटेशन में जो बैक्टीरिया हेल्प करता है वो बैसिलस ये फूड के फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। या बैसिलस के अलावा स्ट्रेप्टोकोकस, ये स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है ये दोनों फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं, फूड के फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं, चाहे बैसिलस हो या स्ट्रेप्टोकोकस हो। और इसके अलावा अगर हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन में भी बैक्टीरिया हमारी हेल्प करते हैं। बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे स्टमक में पाए जाते हैं और कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करते हैं। तो अगर हम इस तरह के बैक्टीरिया देखें जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं तो एक्टिनोबैक्टीरिया, या इसके अलावा अगर देखें एक्टिनोबैक्टीरिया के अलावा तो ये हो जाएगा प्रोटोबैक्टीरिया। ये सब क्या करते हैं, ये सब हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये तो हमारे लिए यूजफुल हो गए, चाहे लैक्टोबैसिलस हो, बैसिलस हो, स्ट्रेप्टोकोकस हो, एक्टिनोबैक्टीरिया हो या प्रोटोबैक्टीरिया हो, ये हमारे लिए यूजफुल बैक्टीरिया हो गए। इनके अलावा बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमारे अंदर इन्फेक्शन फैलाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि ट्यूबरक्लोसिस ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होता है, हमारे लंग्स में इन्फेक्शन होता है ट्यूबरक्लोसिस का, या निमोनिया हो गया या डिप्थीरिया हो गया या हमारा जो टूथ डिके होता है, ये सब बैक्टीरिया ही की वजह से होता है। तो बैक्टीरियाज यूजफुल भी होते हैं और बैक्टीरियाज हार्मफुल भी होते हैं। और अगर बैक्टीरियाज के शेप की यहाँ पर बात कर लें तो बैक्टीरियाज कई शेप के होते हैं। बैक्टीरियाज एक तो रॉड शेप हो गए, रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, और स्पाइरल शेप बैक्टीरिया भी होते हैं, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, कॉमा शेप्ड भी होते हैं, और स्फेरिकल भी होते हैं। ये सारे बैक्टीरियाज के अलग अलग शेप हैं। इन शेप में बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। स्फेरिकल शेप हो गया, रॉड शेप्ड हो गया, कॉमा शेप्ड हो गया, स्पाइरल शेप्ड हो गया। तो बैक्टीरियाज अलग अलग शेप में भी पाए जाते हैं। अलग अलग जो बैक्टीरियाज की स्पीसीज होती हैं वो अलग अलग शेप में भी पाए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बैक्टीरिया के बारे में आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिशन के थ्रू। मतलब ये कि एक ही जो बैक्टीरिया का सेल होता है वो दो अलग अलग सिस्टर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है। इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।